Welcome dear students on the platform of knowledge, and today we are going to discuss fungi and yeast. Let's we start. सबसे पहले देखते हैं कि फंजाई क्या चीज़ है. फंजाई इज़ ए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. अब यूकैरियोटिक का क्या मतलब है? एक होता है प्रोकैरियोट, एक होता है यूकैरियोट. यूकैरियोट ऐसे जानदार होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और प्रोकैरियोट ऐसे जानदार हैं, बल्कि यूँ कहें कदीम जानदार हैं प्रोकैरियोट्स, जिनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता. तो ये ऐसे जानदार हैं, फंजाई ऐसे जानदार हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है. दैट इंक्लूड्स, अब इसमें कौन कौन सा इससे फंजाई आ जाएंगे? यीस्ट, मोल्ड. यीस्ट का आपको पता है बेकरी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है बेकिंग के लिए. मोल्ड्स एंड मशरूम्स. देयर आर थाउजेंड ऑफ स्पीशीज ऑफ फंगस बाय विच ओनली 200 आर ह्यूमन पैथोजेंस. हजार स्पीशीज हैं फंगस की, लेकिन जिसमें से सिर्फ 200 ऐसी हैं जो ह्यूमन पैथोजेंस है. अब ह्यूमन पैथोजेंस का क्या मतलब है? पैथोजेंस से मुराद ऐसे जानदार होते हैं जो नुकसान, इन रिटर्न नुकसान पहुंचाएं, हार्म पहुंचाएं. तो उनमें से 200 ऐसे हैं जो इंसानों के लिए मुज़र हैं. एंड अमंग दीज नाउन पैथोजेनिक स्पीशीज फीवर देन ए डजन. अब जितने जानदारों का हमें पता है उनमें से कुछ दर्जन ही ऐसे हैं, या दर्जन में से भी कम हैं, जो 90% ऑफ ऑल ह्यूमन फंगस इन्फेक्शन, इंसानों में फंगल इन्फेक्शन की वजह बनते हैं. अब इस्तेमालात को देखते हैं या फ़वाइद को देखते हैं फंजाई के. ह्यूमन यूज द फंजाई फॉर फूड प्रिपरेशन एंड प्रिजर्वेशन. सबसे पहले तो इंसान जो हैं, जैसे मैंने यीस्ट का बताया था कि बेकरी प्रोडक्ट्स को बेक करने के लिए इस्तेमाल होता है और उनमें इस्तेमाल किया जाता है. इसी तरह फूड प्रिपरेशन और उन्हें महफूज करने के लिए भी फंजाई का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है. फंजाई आर यूज टू प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल केमिकल्स. अब ये इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, जिनमें सिट्रिक एसिड है, ग्लूकोनिक एसिड है. ग्लूकोनिक एसिड होता है C6H12O7 ग्लूकोनिक एसिड, और ग्लूकोनिक एसिड नंबर ऑफ थिंग्स में इस्तेमाल होता है, जिनमें फूड्स में भी ये इस्तेमाल होता है. इसके अलावा कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से. मशरूम फार्मिंग इज़ ए लार्ज इंडस्ट्री इन मैनी कंट्रीज. बहुत से ममालिक में जो है मशरूम को के फार्म्स भी हैं, इन्हें खेतों में उगाया भी जाता है. सर्टेन मशरूम्स आर यूज्ड इन ड्रग्स एंड मेडिसिन. इसके अलावा अद्वियात बनाने में इस्तेमाल होते हैं. यीस्ट का मैं आपको बता चुका, पिज़्ज़ा वगैरह, बन वगैरह बनाने के लिए, बेक करने के लिए या बनाने के लिए इस्तेमाल होता है. फंजाई, इसके अलावा फंजाई जो हैं दे आर यूज्ड इन रिसर्च वर्क के लिए इस्तेमाल होते हैं. यीस्ट क्या चीज़ है? यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस. यूनिसेलुलर का मतलब जिसमें एक सेल हो, एक सेल पर मुश्तमिल फंगस है ये. यीस्ट सेल आर स्फेरिकल एंड जनरली लार्जर देन बैक्टीरिया. अब ये देखें, स्फेरिकल है और ये बैक्टीरिया से कुछ बड़े होते हैं. यीस्ट हैव नो फ्लैजिला बट पोसेसेस मोस्ट ऑफ अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनेलिस. अब इसमें फ्लैजिला नहीं होता. फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिलिक एक फिलामेंट होता है जो बैक्टीरियाज में पाया जाता है, जो उसकी मूवमेंट में मदद देता है. इसमें ये नहीं पाया जाता, लेकिन इसके अलावा बाकी वो सारी ऑर्गेनेलिस मौजूद होती हैं. ज़्यादातर वो ऑर्गेनेलिस मौजूद होती हैं जो यूकैरियोटिक सेल में होनी चाहिए. एवरेज साइज ऑफ यीस्ट सेल इज 3 to 4 माइक्रोमीटर. 3 से 4 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है और 40 माइक्रोमीटर के लगभग जो है इसका साइज हो सकता है. इम्पोर्टेंस ऑफ यीस्ट. अब यीस्ट फर्मेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है, जिनमें बेवरेजेस बनाए जाते हैं, इथेनॉल बनाई जाती है वगैरह. इसके अलावा बन बनाने के लिए, पिज़्ज़ा बनाने के लिए भी जो है वो यीस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं. रिसर्च वर्क के लिए, बेकिंग के लिए, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के तौर पर भी लिए जाते हैं. साइंस में वही होगा कि रिसर्च के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. यीस्ट एक्सट्रैक्ट की जाती है. बायोफील इंडस्ट्री. अब ये बड़ी अहम चीज़ और मज़ेदार भी है कि बायोफील इंडस्ट्री में भी इनका बहुत इस्तेमाल है. बायोफ्यूल इंडस्ट्री का मतलब है बायोमैस से हासिल होने वाले फ्यूल्स, जैसे कि जानवरों के फजले से मीथेन गैस हासिल की जाती है, जो घरों में डोमेस्टिक यूज़ के लिए इस्तेमाल की जा सकती है. डोमेस्टिक यूज़ के लिए बड़ी अहम चीज़ है.
اس کے بعد ہیں جی مولز آر ملٹی سیلولر فنجائی. اٹ گروز ان دا فارم آف ملٹی سیلولر فلامنٹ ناؤن ایز ہائفی. اب یسٹ کیا تھا؟ یونی سیلولر، ایک سیل پر، جبکہ مولز ملٹی سیلولر فنجائی ہیں، ایک سے زیادہ سیلز پر مشتمل ہوتے ہیں اور یہ فلامنٹ کی صورت میں نمو پاتے ہیں، جیسے یہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دھاگے نما ہیں. مولز آر نیدر پلانٹ آر نار ایلیمنٹ، نہ تو یہ پلانٹس ہیں اور نہ اینیملز ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ ڈی کمپوزر ہیں، ایسے جاندار جو ڈی کمپوز کرتے ہیں دوسرے آرگینک مٹیریل کو. مولز آر یوزڈ ان فوڈ پروڈکشن. اب مولز جو ہیں یہ بھی فوڈ پروڈکشن میں استعمال ہوتے ہیں، بیوریجز میں استعمال ہوتے ہیں، اینٹی بایوٹکس بنانے کے لیے، انزائمز میں، اور فارماسیوٹیکل پروڈکٹس بھی بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ہیلتھ افیکٹ آف مولز. سم ڈیزیز آف ہیومن اینڈ اینیمل کین بی کازڈ بائی سرٹن مولز. بہت سی کئی بیماریاں جو ہیں ان کی وجہ سے نمو پا سکتی ہیں، پھیل سکتی ہیں یا اس کی وجہ بنتے ہیں. ڈیزیز میں ریزلٹ فرام الرجک سینسٹیوٹی ٹو مولڈ سپورس. اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ ان کے مولڈز سے الرجی کی وجہ سے جب یہ اسکن پر آ کر سیٹل ہو جاتے ہیں تو الرجی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، مطلب جسے عام زبان میں خارش کہیں گے. مولز پروڈیوس ملین آف سپورز ان ایئر، واٹر اینڈ سوئل. زمین، مٹی، پانی اور ہوا میں ملین 10 لاکھ کے قریب جو ہے وہ یہ سپورز چھوڑتے ہیں. They can also produce toxic agent known as mycotoxin. اس کے علاوہ یہ ٹاکسن بھی پروڈیوس کرتے ہیں جس کا نام ہے مائکوٹاکسن. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا. اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کیوری ہو تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں، ای میل بھی کر سکتے ہیں. کوشش ہوگی کہ بر وقت آپ کو جواب مل سکے. See you in the next lecture.